देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी मीडिया के साथियों का स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आज पुंछ ज़िला में क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष की सदर की जिम्मेदारी जो है वो खड़गे साहब ने और राहुल जी ने और तारिक अहमद खैरा साहब ने दी है। मैं क्योंकि सेक्रेटरी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी था और पूरे देश में जिस तरह सृजन संगठन अभियान खड़गे साहब ने और राहुल जी ने चलाया है, जिससे ज़िला स्तर पर जो है वो कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। उसी कड़ी में जो है वो खड़गे साहब और राहुल जी ने ख़ास तौर पे मुझे दिल्ली से वापस पुंछ इसलिए भेजा है कि यहाँ पे कांग्रेस पार्टी को तंजीम को मजबूत किया जाए। मैं लीडरशिप का धन्यवाद करता हूँ और मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ हमारी क़यादत आज मीर साहब हैं, रियाज नाज साहब हैं, हमारे नौजवान साथी एजाज साहब हैं, फारूक साहब हैं, फयाज मान जी हैं, शरा साहब, बाकी हमारे कांग्रेस पार्टी की जितनी तंजीम है, यहाँ राजेंद्र सिंह काका जी हैं, जहांगीर साहब हैं, उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट की जो सारी तंजीम है उनके साथ मिल के कांग्रेस पार्टी को ज़िला स्तर से लेकर बूथ स्तर तक मजबूत करने का काम करेंगे। और आने वाले दिनों में देखोगे आप कि कांग्रेस पार्टी जो है वो ज़िला पुंछ के लोग जिन मसाइल से घिरे हुए हैं, जो बेरोज़गारी और जो हालात ज़िला पुंछ के हैं, जिसमें इक़्तिसादी तौर पे माली तौर पे पुंछ ज़िला कमज़ोर है और लोगों के आए दिन जो है बिजली, पानी, सड़कें, अलग अलग मसले हैं, उसको कांग्रेस पार्टी ज़ोर से उठाने का काम करेगी। दूसरा, आज का जो विषय है प्रेस कॉन्फ्रेंस का, वो ये है कि MG नरेगा, महात्मा गांधी नरेगा स्कीम, जिससे पूरे देश को, गरीब आदमी को फ़ायदा हुआ, जो यूपीए उस वक्त मनमोहन सिंह जी की देन थी इस देश को और सोनिया गांधी जी की, आज उस पर ज़बरदस्त मरकज़ी सरकार ने, मोदी सरकार ने प्रहार किया है, हमला किया है। और ये स्कीम का एक तो महात्मा गांधी जी का नाम हटाने की साजिश है। उनका नाम तो ये कभी भी हटा नहीं पाएंगे क्योंकि वो करोड़ों अरबों लोग पूरी दुनिया के लोगों के दिलों में बसते हैं, उनका नाम आप ख़त्म नहीं कर सकते। लेकिन साथ साथ में गरीब मज़दूर की रोज़ी रोटी छीनने का काम किया है। ये सारा पैसा उठा के अडानी अंबानी को देने की जो है साजिश चल रही है। इसलिए ये महात्मा गांधी नरेगा स्कीम में 60% जो है वो पैसा 90% पहले पैसा जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती थी और यूटी जो है सिर्फ 10% देती थी। मगर आज उन्होंने जो अब रूल लाए हैं, जो अमेंडमेंट बिल के लाया है, उसमें 60% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और 40% जो है वो स्टेट देगी। तो जम्मू कश्मीर जैसी स्टेट जिसका अपने रिसोर्सेज नहीं है, उसमें मनरेगा स्कीम पूरे तरीके से फेल हो जाएगी और आने वाले वक्त में गरीब आदमी को रोज़गार नहीं मिलेगा क्योंकि जम्मू कश्मीर 40% पैसा दे ही नहीं सकती है। और उसके साथ साथ जो नरेगा, ये स्टेट जितनी डिमांड क्रिएट करती थी, क्योंकि ये गारंटी थी रोज़गार की, जितनी डिमांड क्रिएट करती थी उतना पैसा जो आता था, लेकिन अब जो है उसको ख़त्म करके सेंट्रल गवर्नमेंट की मर्जी पे है कि वो कितना पैसा स्टेट को दे ना दे। इसके अलग अलग जो बाकी प्रोविजंस हैं जिसकी डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा, उन प्रोविजंस का साफ मतलब है कि मनरेगा स्कीम जो है वो हिंदुस्तान से ख़त्म करने की साजिश हो रही है। उसके खिलाफ जो है देश भर में कांग्रेस पार्टी लड़ाई लड़ रही है, पार्लियामेंट से लेके देश भर के सड़कों में लड़ाई लड़ रही है। आज ज़िला पुंछ की भी सारे कारकुन जो हैं वो आज इस बात को विरोध करते हैं और मरकज़ी सरकार को कहते हैं कि आप इस बिल को वापस लो और लोग गरीब आवाम की रोज़ी रोटी पे हमला मत करो, उनकी रोज़ी रोटियों से मत छीनो। आज हम इस सिलसिले में पुंछ में भी जो है आज धरना होगा और लगातार इसको लेके आने वाले दिनों में ज़िला से लेके पंचायत लेवल तक जो है मनरेगा की स्कीम को लेकर लोगों को अवेयर किया जाएगा और ये प्रोटेस्ट इंटेंसिफाई किया जाएगा। ये पूरे देश में जहां इसकी लड़ाई लड़ी जाएगी, वहां पुंछ में भी कांग्रेस पार्टी इसकी लड़ाई आने वाले दिन में। यूथ को क्या पैगाम देंगे आप नौजवानों को जो बेरोजगार हैं? देखिए, बेरोज़गार युवा जो हैं जम्मू कश्मीर के और ख़ासतौर पर ज़िला पुंछ से, उनसे कहना चाहूँगा कि अपने हक़ की लड़ाई लड़िए, क्योंकि आज देश में अगर कोई लड़ाई बेरोज़गारी की लड़ रहा है तो वो राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं। उनके साथ खड़े हो जाइए, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा सरकार ने, मोदी सरकार ने इस देश के नौजवानों के साथ जो वादा किया था कि हर साल की 2 करोड़ नौकरियां, वो झूठा वादा निकला और आज ज़रूरत है कि उसके खिलाफ लड़ाई लड़ी जाए। और ख़ास तौर पे जो पुंछ ज़िला के नौजवान हैं उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि आप जो है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करिए, कांग्रेस के साथ खड़े होइए। और जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के हालात बीजेपी ने बना दिए हैं, जम्मू कश्मीर में इस वक्त देश में सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी जम्मू कश्मीर में है और सीधी जो है पहले इतने सालों तक सीधे जो है वो केंद्र शासित ये प्रदेश रहा है। जब से स्टेटस हटाया उसके बाद लगातार जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार रही है। आज भी जब स्टेटहुड हमसे ले लिया गया है, आज सरकार है लेकिन कहने को नाम की है, क्योंकि आज सारा कंट्रोल जो है वो LG साहब के पास है
और मरकज़ी सरकार के पास जम्मू कश्मीर का है। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि जब तक जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड वापस ना दी जाए तब तक नौजवान ऐसे ही लरसते रहेंगे, ऐसे ही जो है बड़े बड़े रिक्रूटमेंट स्कैम होते रहेंगे। जिस तरह देखा किस तरीके से सब इंस्पेक्टर से लेके फायर ब्रिगेड से लेके जेई से लेके अलग अलग महकमों में रिक्रूटमेंट स्कैम्स हुए और हमारे नौजवान पढ़ लिख कर जो है आज वो मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं और एक जहनी तनाव का शिकार जम्मू कश्मीर का नौजवान हो चुका है। इसलिए हमें इस लड़ाई को लड़ना है। कांग्रेस पार्टी हमारी रियासत हमारी हक के तहत तारक हमीद कर्रा साहब की क़यादत में पूरे जम्मू कश्मीर में यह लड़ाई लड़ रही है और मैं नौजवानों को भी कहूँगा कि इस लड़ाई के साथ जुड़िए और रियासत का स्टेटहुड का दर्जा जम्मू कश्मीर को वापस मिल जाए तो जो सरकार रहेगी वो अकाउंटेबल रहेगी और फिर जो है ज़रूर नौजवानों को रोज़गार सुनने मिलेगा। में आ रहा है कि बीजेपी सरकार जम्मू को अलग स्टेट बनाने में जा रही है, क्या उसके लिए कांग्रेस का क्या कदम रहेगा? देखिए, कांग्रेस पार्टी का सीधा स्टैंड है कि हम जम्मू कश्मीर एक हिस्सा हैं, हमें कोई बांट नहीं सकता है। ये एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें अलग अलग रंग के फूल हैं और ये गुलदस्ते को अगर कोई तोड़ने की कोशिश करेगा तो वो न सिर्फ जम्मू कश्मीर का भी दुश्मन है बल्कि देश का दुश्मन है। ये जम्मू कश्मीर को जो अलग करने की बात करते हैं वो इस देश के दुश्मन हैं, वो नेशनल इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हैं, क्योंकि यही हमारा दुश्मन चाहता है। जिस तरह के हालात हैं पूरी जो हमारे देश दुनिया में जो दुश्मन है वो यही चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर बिखर जाए और जो हमारे दुश्मन हैं वो ताकतें जो हैं उनको मौका मिले जो है हिंदुस्तान के खिलाफ बात करने का। लेकिन बीजेपी ने भी अभी जो है ये कह दिया है कि हमारा ये स्टैंड नहीं है, लेकिन बीजेपी जो है वो उनकी कथनी और करनी में फ़र्क होती है। एक तरफ से वो आगे कर देते हैं अपने लीडर्स को कुछ बयान के लिए, दूसरी तरफ कुछ बयान देते हैं तो आपके सामने है। सर, मेडिकल कॉलेज जो कैंसिल हुआ है इसके बारे में क्या कहेंगे? महिलाओं के लिए कुछ खास? देखिए, पहले तो क्योंकि मेडिकल कॉलेज की बात की, बहुत दुख के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि हम जो है वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में स्पोर्ट्स में हम जो है वो राजनीति लाते हैं। मेडिकल कॉलेज का बंद होने का हमें बहुत नुकसान हुआ है। बड़ा अफसोस हुआ मुझे देख के कि कुछ लोगों ने इसको सेलिब्रेट किया। देखिए, हमारा एक इतना प्राइस जो है वो जगह है माता वैष्णो देवी की और उसके नाम से कॉलेज खुला था। उस कॉलेज के बंद होने पे हमें शर्मिंदगी होनी चाहिए, ना कि हम उसको सेलिब्रेट करें। सर, लॉ यूनिवर्सिटी को लेकर कांग्रेस का क्या? देखिए, लॉ यूनिवर्सिटी जो है वो जम्मू वालों का भी हक है, कश्मीर वालों का भी हक है। मैं तो कहता हूँ कि खित्ता पीर पंजाल का भी हक है। हम तो ये मांग करते हैं कि जहाँ आपने IIT जम्मू में है, IIM जम्मू में है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर में है, एम्स कश्मीर में है, एम्स जम्मू में भी है, सब कुछ वो है, तो हमारा कि जो सरहदी इलाका है यहाँ ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान हमारा कितना नुकसान हुआ, कितनी कुर्बानियाँ हैं हम लोगों की, तो क्यों ना एक लॉ यूनिवर्सिटी और एक मेडिकल कॉलेज पुंछ को दे दिया जाए इस बार। और जम्मू और इस कश्मीर की लड़ाई में मैं तो कहता हूँ आज मांग करते हैं हम पुंछ वाले कि आप हमें ये मेडिकल कॉलेज और लॉ यूनिवर्सिटी हमें पुंछ में दे दी। महिलाओं के लिए? देखिए, महिलाओं के तौर पे मैं ख़ास बात करूँगा कि कांग्रेस पार्टी की तंजीम में आने वाले दिनों में महिलाओं की भी बहुत भागीदारी होगी। ज़िला पुंछ में मैं चाहता हूँ कि तंजीम में महिलाएं जो है वो खुलकर हिस्सा लें, तंजीम का हिस्सा बने और जो लड़ाई है उसमें महिलाओं की आवाज़ हो, क्योंकि महिलाओं के बहुत बड़े इश्यूज़ हैं जो बिल्कुल जो है वो दरकिनार हो जाते हैं, उनके इश्यूज़ गायब हो जाते हैं क्योंकि उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो इसलिए महिलाओं की रिप्रेजेंटेशन पूरे तरीके से रहनी चाहिए ताकि महिलाओं के इश्यूज़ जो हैं उन पर भी बात हो सके। थैंक यू सर। थैंक यू।